क्यों हम आज उत्तराखंड को उस दयनीय स्थिति तक लेके चले गए हैं जिस दयनीय स्थिति का वो हकदार नहीं है, जहाँ पर्वतराज हिमालय मुकुट पर बैठे रहते हैं, जहाँ मानसून के महीने में भी मौसम इतना खुशनुमा रहता है, परंतु क्यों हम आपदाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं? क्यों हम केवल इस बार की तैयारी करते हैं और आने वाले समय की या आने वाली परिणामों का चिंतन नहीं करते? अनेकों यात्राएं होती हैं हमारे प्रदेश से। नंदा राजजात हमारे यहाँ से होती है, सबसे लंबी चलने वाली यात्रा पैदल। ढेर सारे श्रद्धालु केदारनाथ जाते हैं, मदमेश्वर जाते हैं, रुद्रनाथ जाते हैं, अनेकों स्थानों पे जाते हैं। तो क्यों हम पर्यटन को इस तरीके से नहीं करवा पाते? क्या हमारे पे मतलब एक बहुत खूबसूरत सी जगह मेरे पीछे अभी है, जॉर्ज एवरेस्ट जिसको कहते हैं। मतलब चाहे तो लोगों को आप यहाँ पे पैदल भी भेज सकते हैं, परंतु सरकार यहाँ से हेलीकॉप्टर दर्शन करवाती है। इसके आसपास एक बर्ड सेंचुरी है, बिनोक बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ढेर सारे जीव जंतु यहाँ पर आसपास रहते हैं। क्यों एक सामान्य सा व्यक्ति अपनी सिलेबस में नागरिक शास्त्र को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता? क्यों उसको सिविक सेंस का ज्ञान नहीं है? गाड़ी से आता है, तेज म्यूज़िक बजाता है, जो उसने खाया उसको अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देता है। क्यों उसको ऐसा नहीं लगता कि मतलब मेरे द्वारा किया गया ये कृत्य गलत है? और फिर हम सोशल मीडिया पे ये बताते हैं या अन्य प्लेटफॉर्म पे हम ये बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, वांडरलस्ट हैं। क्यों हम पहाड़ों की दुर्दशा करने में लगे हुए हैं? हाई एल्टीट्यूड के ट्रैक पे हमने इतनी सारी आवाजाही कर दी है, मतलब 10-10 हज़ार लोग एक चोटी को चढ़ने के लिए बेकाबू हो रखे हैं। कुछ रील देख के पहुँचे हैं तो कुछ अपने ही फील में। और सरकारें मदमस्त हो रखी हैं ट्रैकिंग के नाम पे या यात्रा के नाम पे या पर्यटन के नाम पे या धर्म के नाम पे। सरकारें अपनी रोटियां सेक रही हैं और लकड़ियां भी हमारी जला रहे हैं, हमारे बांज के पेड़ों को जला रही हैं, हमारे चीड़ के पेड़ों को जला रही हैं। धन्ना सेठ आ रहे हैं, हमारे यहाँ कारोबार कर रहे हैं, हम ही लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं। मतलब पहाड़ की दुख दर्द पीड़ा को हमारे श्री नरेंद्र सिंह नेगी ने कई बार बताया है कि क्यों हम नरेंद्र सिंह नेगी जी की बातों को ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? क्यों सरकारें उनको एक सम्मान तो छोड़िए, उनकी गाए हुए गीतों पे ही अगर वो ढंग से विश्लेषण करें तो आदि समस्याएं तो उन्होंने अपने गीतों में बता दी हैं। उन समस्याओं का निदान क्यों नहीं कर सकती हमारी सरकारें या हम खुद स्वयं? तो यही है, पहाड़ी या किसी पहाड़ी तो पहाड़ी की बात ही नहीं है, मतलब परंतु हर व्यक्ति का एक अपने समाज के प्रति, अपने प्रति और अपनी प्रकृति के प्रति एक कर्तव्य होना चाहिए कि मैं इस धरती पर अगर आया हूँ तो क्या करने आया हूँ? ये कचरा करने, या ये हो हा हल्ला करने, या ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने जहाँ पे मैं धनबल लगा दूँ और टिकट पालूँ और जीत जाऊँ, फिर फ़ोटोएँ खींचूँ, फिर 4-5 साल उस पैसे को रिकवर करूँ? क्या ये हमारा जनतंत्र है? एक पहाड़ की पीड़ा क्या है, सब सर्वप्रथम आप उसको जानिए। एक पहाड़ में रहने वाली एक स्त्री की पीड़ा क्या है, आप स्वयं वो जानिए। एक पहाड़ में रहने वाले बेरोजगार युवक की क्या पीड़ा हो सकती है, आप वो जानिए। पहाड़ में जो स्वरोजगार कर रहा है और उसके सामने ही 4 मंजिला भवन खुल गए हैं और फिर वो कुछ नहीं कर पा रहा, आप उसकी पीड़ा समझिए। फिर आप शरद ऋतु टूरिज़्म करवाइए, विंटर टूरिज़्म करवाइए, कार्निवल करवाइए, ढेर सारी शादियाँ कीजिए ओली में, अनेकों जगहों पे। पर जगहों का नाश मत कीजिए, उन जगहों का नाश मत कीजिए। पहाड़ों को पहाड़ों की तरह ही रहने दीजिए जैसे वो हैं, कठोर, निर्मल, श्वेत पवन वाले, उनको वैसा रहने दीजिए। उसमें इतनी हलचल मत करवाइए कि एक दिन आपको भी पछताना पड़े, और आप पछताएंगे। खैर, आप तो अब सब देहरादून आ चुके हैं, सरकारों के कई नेतागण वो गैरसैंण जाना नहीं चाहते हैं, उन्हें ठंड लगती है,
तो जिस व्यक्ति को पहाड़ में रहने के बाद ही ठंड लगती है तो वो पहाड़ के क्या विकास कर पाएंगे। पर जागरूक बनिए, पहाड़ की जनता सशक्त हो सकती है, पहाड़ के लोग सशक्त हो सकते हैं। ऐसे लोगों का सहयोग कीजिए जो लोग आपको लगते हैं कि हाँ ये सच में पहाड़ के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये कर रहे हैं, उन लोगों को सशक्त कीजिए। देखिए आपके समाज से वही व्यक्ति जीत के जाता है जिस तरीके का समाज होता है, वही प्रधान बनते हैं, वही उसी तरीके के सोच के लोग वहाँ तक बढ़ पाते हैं। तो अच्छे लोगों को भेजिए, अच्छे लोगों को चुनिए, और घुघुती बसुती का संगीत दोबारा सुनिए, दोबारा अपने घर में गौरैया को देखिए। हर हर वो चीज़ आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, बस दृढ़ निश्चय रखिए। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।